कॉन्टैक्ट नंबर 14 एक नंबर और बोलो। किस डॉक्टर ने बोलिया? डॉक्टर रविंदर मोहन। एक्सरे करवाए? पहले तो नहीं तो दिखा दी टीवी दवाई? नहीं। खांसी कितने टाइम को? खांसी उनके फेफड़े खराब है, फिर उन्होंने रहती है खांसी। कितने टाइम को? 1 मंथ हो गया। कंटेनर्स पकड़ो, एक करके नंबर को। रिपोर्ट्स कल आफ्टर लंच मिलेंगे। जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत। हम हैं क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना और यहाँ पे कामकाज चल रहा है। स्वास्थ्यकर्मी जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो रखे गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये संघर्षरत है और अब जो काले बिल्ले इन्होंने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्या कारण है और सरकार क्यों नज़रअंदाज कर रही है इनको, ये बड़ा जो है वो इनमें गुस्सा है, रोष है। सवाल बड़ा है पंजाब केसरी का कि आखिर ये काम करने वाले, धरातल पर निचले स्तर पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, काले बिल्ले इन्होंने लगाए हैं। जानते क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम है रितु शर्मा जी। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपने आज काला रिबन लगा रखा है। सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे है ना सरकार तक पहुंचे। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि पेशेंट सफ़र करे या कुछ भी। तो आप कब से हैं, यानी इस मैं सर इस डिपार्टमेंट में 2005 से हूँ। 2005 से? हाँ जी सर। तो अब तक आपके बारे में सरकार ने कोई चिंता नहीं की है? नहीं की सर। तो ये प्रदेश भर में कितना बेहतर होगा? सर हम लोग कोई 1700 कर्मचारी हैं टोटल। तो पूरे हिमाचल में आज काले बिल्ले लगाए गए? हाँ जी सर, पूरे हिमाचल में। तो ये कर्मचारी हैं जो चाहते हैं कि जो इनका संघर्ष है उसकी वजह से जो पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, वो प्रभावित ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये सारे जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कर्मचारी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और सभी ने जो काले बिल्ले हैं वो लगा रखे हैं, रिबन लगा रखे हैं। ये विरोध है, विरोध प्रदर्शन है। काहे का विरोध है, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? गुलशन कुमार, और मैं जिला स्वास्थ्य समिति NHM का अनुबंध कर्मचारी संघ का प्रेसिडेंट भी हूं और राज्य स्वास्थ्य समिति हिमाचल प्रदेश का मैं महासचिव के तौर पे काम कर रहा हूं जी। तो ये गुस्सा क्या, ये रोष प्रदर्शन क्यों? ये सर ऐसा है कि जैसे हमने 5 जनवरी 2022 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय जी के माध्यम से 25 जनवरी तक हमारे इन NHM के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी की मांग जो 1998 से करते आ रहे हैं उसको लेके एक अल्टीमेटम दिया था कि हमारे लिए स्थायी नीति की घोषणा, जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था है कि 25 जनवरी के दिन प्रदेश के जो भी मुखिया होते हैं वो अपने कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई जो है वो तोहफा किसी न किसी रूप में देते हैं। इसी कोई उपलक्ष्य में हमारी भी एक मांग थी। हमारी मांग थी हमारे लिए स्थायी नीति की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1700 कर्मचारी इन विभिन्न सोसाइटियों के अंतर्गत, जैसे एक अपने क्षय रोग विभाग में या शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत या HIV एड्स कार्यक्रम के अंतर्गत या रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत या रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत, ये जो विभिन्न प्रकार की सोसाइटियां हैं इनके अंतर्गत जो 1700 कर्मचारी नियुक्त हैं, हमारी मांग है कि 1996 से ये कार्यक्रम चले हुए हैं और आज दिन तक कोई भी स्थायी पॉलिसी हमारे कर्मचारी। गुलशन जी, पुलिस ने जो अनुशासित सेवा कर्मी हैं, अनुशासन से बंधे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे इकट्ठे हो गए, दबाव डाला, समस्या का हल हुआ। यहाँ पे गवर्नेंस में रखे गए कर्मचारी थे, उनको रेगुलर किया गया। आखिर आप दिक्कत कहाँ है? क्या आपके संगठन के लेवल पे है या सरकार आपकी सुन नहीं रही?
मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि एक तो शायद हम सरकार तक जो अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही तरीके से सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पा रही है। यानी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से स्थायी नीति की, और उसके लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे मणिपुर ने, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने 1/18 से हमारे सेम इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति का प्रावधान किया है। 7th पे कमीशन उन कर्मचारियों को दिया गया। मिजोरम ने, छत्तीसगढ़ ने, आंध्र प्रदेश ने, इन राज्यों ने हमारे कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति का प्रावधान कर दिया। परंतु यही मांग हम हिमाचल प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि अगर उन सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बना दी है तो हमारे कर्मचारियों के लिए सरकार क्यों डिले कर रही है? क्या मंशा है? क्या वो बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते? क्योंकि जब और राज्य इस स्थिति में आगे निकल गए तो हिमाचल पीछे क्यों है? जब अभी तो आपने पहले आप मांग पत्र देते रहे, अब आपने रोष प्रदर्शन करते हुए काले बिल्ले लगाए हैं, क्या रणनीति होगी आगे? आगे की रणनीति हमारी ये है कि कोविड काल में, जैसे कि सबको पता है कि 5 मार्च 2020 से पूरे एक अंतिम रूप में निकल के कोविड का कहर जो है वैश्विक बीमारी का हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गया था, और उसको लेके पूरा ताम झाम और पूरी तैयारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से की। परंतु आज दिन तक NHM के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई छुट्टी नहीं की, कि जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत काम किया। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद थी कि 25 जनवरी के उपलक्ष्य पर वो 2 शब्द हमारे NHM के कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं उनके ऊपर भी बोलेंगे, परंतु उन्होंने नहीं बोला। 2 तारीख की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का जो हमने अल्टीमेटम दिया है वो तो है ही है, परंतु उससे पहले हमने काले बिल्ले लगा करके रोष व्यक्त करने का निर्णय लिया हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने, ताकि सरकार के कानों तक हमारी ये आवाज़ जो है वो पहुँच सके। जी, आप कब से हैं इस डिपार्टमेंट में? मैं इस डिपार्टमेंट में 1 सितंबर सन 2000 से काम कर रहा हूँ। जी, 22 वर्ष यानी 21 ईयर्स हो चुके हैं। 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी। पर आज तक भी हम बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी से और हेल्थ सेक्रेटरी से बहुत बार अपनी डिमांड दे चुके हैं, पर हमारे लिए आज तक कोई भी स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई गई। 4-5 सरकारें बदल गई, अब क्या रणनीति होगी आगे? क्या करेंगे कर्मचारी? क्योंकि आपकी मांग बाकी डिपार्टमेंट्स की बात जो है वो मानी गई है, एक आपका विभाग है जो जहाँ अभी तक ये मुद्दा हल नहीं हुआ। हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी ने फाइनल किया है कि 2 तारीख को हम 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम उस जो भी स्टेट कार्यकारिणी फाइनल करेगी उस हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि सन 2016 में जो सरकार ने NHM के एम्प्लॉइज़ के लिए एक कैबिनेट में मंजूरी देके नोटिफिकेशन की थी कि इन लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, पर आज 5 साल बीतने के बाद भी जो सरकार की तरफ से हमें यही जवाब मिला है कि जी उस पर वो सरकार की तरफ से पेंडिंग है। मतलब 5 साल में भी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब आगे की जो भी हमारी स्टेट कार्यकारिणी फाइनल करेगी उस हिसाब से आगे चलेंगे। कब से हैं आप विभाग में और क्या चाहते हैं? सर मैं सितंबर 2014 से 7 साल हो गए मुझे, अभी 8वां साल चल रहा है, और अभी तक हम लोगों ने अपनी सर्विसेज दी हैं, बट हमारे लिए कोई भी स्थायी नीति जो है वो अभी तक नहीं बनाई गई है। तो हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाए। तो ये तमाम जो कर्मचारी हैं, गुलशन जी 2 तारीख को सांकेतिक हड़ताल है, उसके बाद आगामी रणनीति क्या होगी? किस प्रकार सरकार से दबाव डालेंगे? क्योंकि इलेक्शन ईयर है, सभी के सभी डिमांडें जो है मांगी गई हैं, एक आपका मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ। इसको लेके हमें एक तो पहले उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो अब हमारी इस मांग के ऊपर संज्ञान लेंगे, क्योंकि अन्य जो विभाग थे, उनके जो कर्मचारी थे, उनका सबका निपटारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ठोडो ग्राउंड से कर दिया है। मात्र हिमाचल प्रदेश में एक हमारे कर्मचारी है जिनकी मांग के ऊपर किसी भी प्रकार की दिशा सरकार की नहीं है, परंतु फिर भी अगर 2 तारीख तक हमारे इन कर्मचारियों के लिए कोई सकारात्मक कदम हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं उठाती है तो आगामी जो निर्णय है वो शीघ्र ही कर लिया जाएगा, और हो सकता है कि ये जो सांकेतिक हड़ताल है ये कहीं जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक उस स्थिति में तब्दील ना हो जाए। तो बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाहूँगा सर कि हिमाचल प्रदेश में NHM के अंतर्गत काम करते हुए 4 कर्मचारियों का अब तक निधन हो चुका है।
जिसमें से एक कर्मचारी हमारे जिला ऊना से भी था, दो क्या का उनको निधन। कोई बेनिफिट मिला? उनको 20 साल सर्विस, एक कर्मचारी ने 2000 से वो कार्यरत था और 2020 में उनकी मृत्यु हुई। ऊना में ही उन्होंने अपनी सारी सर्विस 20 साल के लिए दी। एक भी रुपए का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार से उसके, ना उसके परिवार को, ना ही किसी प्रकार का लाभ का कोई व्यवस्था है, ना ही प्रावधान है, ना ही दिया गया। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से काम कोई करेगा कि 20 साल सेवाएं देने के बाद एक कर्मचारी की मृत्यु भी हो जाती है, परंतु उसकी 20 साल की सेवाओं के बदले उसके लिए कुछ भी नहीं है सरकार के पास। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए स्थायी पॉलिसी का प्रावधान अन्य राज्यों की तर्ज पे किया जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जब ऐसे में, जबकि हिमाचल में पुलिस का मामला जो है हो चुका है। ई गवर्नेंस के चाहे कर्मचारी थे चाहे दूसरे थे, और 20-20 वर्षों से काम करते हुए निचले स्तर पर सबसे पहली इकाई जो है वो यही कर्मचारी हैं जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इनका मुद्दा जो है अभी तक हल नहीं हुआ है। और इनकी चेतावनी है सरकार को। अभी तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में यदि ये पूरे का पूरा जो कर्मचारी वर्ग है आंदोलन पे उतरा तो कहीं ना कहीं सरकार का जो ये ढांचा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो ठप हो सकती हैं। ऐसे में सरकार को इनका मामला भी संवेदनशीलता के साथ हल करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा।